नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूँ उस स्टॉक का नाम आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है यस बैंक लिमिटेड दोस्तों। ठीक है, लगभग 1% से ज़्यादा की आपको यहाँ पर क्या गिरावट देखने को मिल रही है। प्लस इस स्टॉक ने पिछले कुछ समय में ना निवेशकों को बहुत परेशान किया है। पिछले एक महीने में 7.5% ज़्यादा की गिरावट, पिछले एक साल में आप देखेंगे ना तो 25% तो है ही, लेकिन जब आप हाई से देखोगे 52 वीक हाई से आप पाओगे ऑलमोस्ट 41.8% का क्रैश आया है। लेकिन कल जो Q3 के नंबर्स आए उसके बाद बहुत सारे क्वेरीज आ रही थी कि भाई यस बैंक के नंबर्स के बारे में तो चर्चा कीजिए, और मुझे लगा आज संडे है तो सिर्फ एक ही वीडियो इसी के स्टॉक के ऊपर चर्चा करनी चाहिए। अगर आप किसी अन्य स्टॉक के ऊपर चर्चा कराना चाहते हैं, कुछ बात करवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं उसके ऊपर आज टॉपिक के ऊपर वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। थोड़ी लेट नाइट हो सकती है बट हाँ लाने की कोशिश करूंगा। तो एक स्टॉक का नाम आप नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नंबर्स कैसे हैं। देखिए नंबर्स मैं कहूँगा बहुत अच्छे हैं। क्यों, आप देखें जो Q3 रिजल्ट आया, नेट प्रॉफिट में ना 168% का जंप है, 612 करोड़। और जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ है, एसेट क्वालिटी ये हेल्दी निकल के आई है। कैसे, हम ज़रा इसमें नज़र डालते हैं 1 मिनट। ये मनी कंट्रोल का आर्टिकल है, बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है। आप देखें तो नेट प्रॉफिट कितना आया है 612 करोड़ का थर्ड क्वार्टर में। ठीक है, जो 168% हायर है 231% का कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर लास्ट ईयर। ठीक है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे याद रखिएगा, ये जो 168% का जंप है ना, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं है, ईयर ऑन ईयर है। जो नेट इंटरेस्ट इनकम है ये लेंडर की वो 2223 करोड़ है, जो 10.2% का जंप है लास्ट ईयर से 1971 करोड़ से। जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है निम्स है वो 2.4% में है, जो कि फ्लैट है, चाहे वो ऑन ईयर देख ले या क्वार्टर बेसिस पे देख ले। ठीक है, इसके साथ ही साथ जो नॉन इंटरेस्ट इनकम है कंपनी की वो 1512 करोड़ आई है, बॉस अब कितना 26.6% ऑन ईयर और 7.5% ऑन क्वार्टर। ठीक है, तो ये इस प्रकार के नंबर आए हैं। बात करें लेंडर की ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट की GNPA की, तो ये 1.6% पे आया है Q3 में वर्सेस 2.02% लास्ट क्वार्टर में। बात करें ना नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट NNPA की, तो ये 0.5% रहा है वर्सेस 0.5% लास्ट क्वार्टर। और मैं आपको बता दूं ये नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट NPS है, आप कह सकते हैं बैंक्स में। देखिए मैं जब कह रहा हूं ना जिस प्रकार की लार्ज कैप बैंक्स में NPS की हालत पतली हो गई है, यस बैंक का इस प्रकार का नंबर पेश करना मैं कहूँगा अच्छा है। देखिए आप ये नहीं सोच सकते कि नंबर बहुत अच्छे हैं तो शायद यहाँ से स्टॉक बहुत ज़्यादा भाग जाएगा, रॉकेट हो जाएगा। देखिए मार्केट में भी सेंटिमेंट बहुत नेगेटिव है। ठीक है, हाँ ये इस बात का जरूर परिचय है कि आप कह सकते हैं कि भाई अगर सपोज मान लीजिए आने वाले समय अगर बाजार पलटता है तो फिर आपको इसमें तेजी जरूर देखने को मिलेगी। हाँ, यहाँ से एक्सट्रीम डाउन साइड का जो एक डर था ना कि अगर खराब नंबर है बहुत गिरावट हो जाएगी, मुझे ये लगता है कम से कम वो चीज़ बचेगी। और ये आज के समय ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखें कंपनी का अगर आप NPA कवरेज रेशियो देखेंगे, जिसे PCR भी कहा जाता है, 71.2% रहा है अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर में, जो पहले 56.6% था ईयर अगो और 70% था क्वार्टर अगो पीरियड। और इंक्लूडिंग जो टेक्निकल राइट ऑफ किया गया ना वो 82.24% में रहा है, जो पहले 71.9% था। आप देखें जो ग्रॉस स्लिपेजेस है वो Q3 में कितना आया है, Q3 में 1348 करोड़ रहा है, जो पहले 1233 करोड़ था। यानी ग्रॉस स्लिपेज में थोड़ी बहुत जंप आई है। ठीक है, साल दर साल में। और ₹1314 करोड़ था कब, Q2 में। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखेंगे तो कोई बहुत बड़ा नहीं है। जो रिटेल सेगमेंट यानी जो रिटेल आपके मेरे जैसे निवेशक हैं उनका जो फ्रेश स्लीपेजेस है यानी जहां पे वो अपना लोन पेन करना या नहीं कर पाए हैं, Q3 में रहा है वो 1174 करोड़, जो सेकंड क्वार्टर में 1179 करोड़ था। तो यहाँ थोड़ी बहुत चीज़ें अच्छी रही हैं। और देखिए मेन प्रॉब्लम कॉर्पोरेट से नहीं आ रही इस बार, मेन प्रॉब्लम आ रही है लिटरल टर्म्स में रिटेलरों की तरफ से। और जो ओवरड्यू बुक है यानी 31 से 90 दिनों के बीच की, वो 3980 करोड़ पे रही है, जो पहले 4379 करोड़ में थी थर्ड क्वार्टर। यानी साल दर साल में आप देखेंगे तो लगभग आप कह सकते हैं 400-500 करोड़ की कमी आई है। ठीक है, और एक क्वार्टर पहले ये थी तो वहां थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हुई है। तो देखिए
खतरा अभी टला नहीं है। ये जो आप पूरा देख रहे हैं ना, ये एरिया, ये इस बात को दर्शा रहा है कि भले ही एनपीएस थोड़े उतने ज़्यादा ना बढ़े हों, ठीक है, चीज़ें दिख रही हों, लेकिन अभी भी रिटेल की तरफ से ना जो प्रेशर है वो लगातार है दोस्तों, ठीक है। रिजल्ट खराब नहीं है, प्रॉफिट में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन जो टेक्निकल राइट ऑफ्स हो गए, जो रिटेल निवेशक जो हैं उनका जो ड्यू है, जो ग्रॉस स्लिपेजेस है, उसमें अभी भी बढ़ोतरी हो रही है दोस्तों। ओके, इसके साथ ही साथ आप देखेंगे जो नेट एडवांसेस है ना, आप देखें यहाँ पे नेट एडवांसेस कितने में आए हैं, 2,44,834 करोड़ में, और ये 12.6% का रजिस्टर्ड ऑन ईयर ग्रोथ है और 4.1% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ठीक है। कंपनी की जो लोन बुक है बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। कैसे? रिटेल और एसएमई को देखेंगे, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को देखेंगे, मीडियम कॉर्पोरेशन को देखेंगे, तो और क्रॉप मिक्स आप देखोगे तो आप पाओगे कि भी देखो रिटेल एसएमई 58% है, मिड कॉर्पोरेशन को 16% है, और जो कॉर्पोरेट मिक्स को दिया गया 26%, यानी सबसे ज़्यादा अभी भी रिटेल और एसएमई को दिया गया है। और आप समझें, पहले रिटेल एसएमई 63% थी, उससे कमी आई है। उसके बाद देखेंगे पहले 14% थी, कौन से मिड कॉर्पोरेशन, तो वहाँ पे आपको थोड़ी जंप देखेंगे 2%, और जो कॉर्पोरेशन है वो 23 से बढ़कर 26% हो गई है। ओके, और ये लास्ट ईयर में देखेंगे तो इस प्रकार के, तो लास्ट ईयर से आप थोड़ा बहुत कमी ही देखने को मिलेगी, ठीक है। जो सीडी रेशियो है ऑफ द बुक्स टूट कितना 88.3% में रहा है, जो पहले 89.9% में था। टोटल डिपॉजिट 2.77 लाख करोड़ रहे हैं, 14.46% का अप है ऑन ईयर बेसिस पे। एवरेज डिपॉजिट बैलेंस है वो अब बढ़ोतरी हुई है 15.7% की ऑन ईयर और 2.6%, यानी जो एवरेज डिपॉजिट है बैलेंसेस की, उसमें भी एक हेल्दी ग्रोथ कहूंगा मैं। रिटेल और ब्रांच बैंकिंग लेड डिपॉजिट ग्रोथ है वो 21.8% की रही है। तो आप देखें ओवरऑल मैं कहूँगा ग्रोथ है, लेकिन रिटेलर जो है ना वो अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैं कहूँगा डरा जरूर रहा है। सेविंग्स अकाउंट बैलेंस में आप देखोगे तो ग्रोथ 33.3% की देखने को मिलेगी ऑन ईयर, 9.2% की ऑन क्वार्टर, और एवरेज सेविंग्स अकाउंट बैलेंस आपको तो ग्रोथ देखने को मिलेगा 32.1% ऑन ईयर में और 9% ऑन क्वार्टर में, ठीक है। तो ये जो है ना इस प्रकार के नंबर रहे हैं दोस्तों। मैं फिर कहूँगा नंबर मुझे खराब नहीं लगे, इट्स अ गुड नंबर, लेकिन मैं बस एक ही बात कहूँगा कि आप लोगों को एज ए रिटेलर को अभी भी बहुत एंथुसियास्टिक नहीं होना है। रिटेल का जो पोर्शन है, और ये सिर्फ येस बैंक की बात नहीं है, हर एक की बात है, दबाव साफ देखने को मिल रहा है। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है, जय हिंद।